मजीद दीनी मालूमात और रूहानी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अब जो 10 सूरतें रह गई हैं, इनमें से अक्सर का ताल्लुक सीरतुन नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें सबसे पहले जो है अरब का वो जो माहौल उस वक्त का था जिसमें अपने हुजूर पैदा हुए हैं, तशराफ की वलादत बासादत हुई है, और उसके कुछ वाकयात की तरफ और उनका जो माशी उस वक्त का मामला था, खासतौर पर कुरैश का, उसकी तरफ इशारा है। हुजूर की विलादत हुई है आमुल फील में, जिस साल के आया था अबरहा यमन से फौज लेकर, और वो बैतुल्लाह को गिराना चाहता था। उसका एक लंबा तारीखी पस मंजर है। ईसाई था वो, उसने कलीसा बनाया था। वो चाहता था जैसे लोग जो है आते हैं बैतुल्लाह में हज करने के लिए हुजूम होता है, ऐसे ही यहाँ कलीसा में आए। वहां कोई आया नहीं, बल्कि कोई अरब ने जाकर शरारत भी की, वहीं जाकर वो रफ़े हाजत कराया अंदर। उस पर जो गुस्सा उसे चढ़ा, उसने कहा कि अब इनका जो है ये बैतुल्लाह में ढाऊंगा। वो फौज लेकर आया है जिसमें हाथी भी थे, इसीलिए वो असहाबुल फील कहलाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने उस घर की हिफाजत फरमाई मौजूदाना तरीक पर। छोटे छोटे परिंदे भेजे हैं जो समंदर की तरफ से गौल के गौल आए, और उनके चोंचों में और उनके पंजों में छोटे छोटे कंकड़ थे। लेकिन वो कंकड़ जब वो ऊपर से आ रहा है तो वो गोली का काम करता है। उसकी जो वेलोसिटी है और मोमेंटम जो बनता है उसका ऊपर से गिरने की वजह से, तो उसने गोलियों का काम किया और पूरी फौज जो है तहस नहस हो गई। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने देखा नहीं क्या हशर किया तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उसने उनकी तमाम तदबीरों को और जो दाव उन्होंने लगाया था बेकार और गैर मुअस्सिर नहीं कर दिया। वारसल अलैहिम तौरन अबाबील, और उन पर भेज दिए झुंड के झुंड उड़ते हुए जानवरों के, परिंदों के। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उनको रमी करते थे। ये रमी की यादगार दर हकीकत उसी की है जो हज में जाके की जाती। तरमीहिम रमी, वो उनको मारते थे बेहिजारतिन मिन सिज्जील, कंकरियां, वही कंकरियां संग गिल, ये मुअर्रब है फारसी से। वो छोटी कंकरियां जो रेत की बनी होती हैं। कहीं अगर सहरा में हल्की सी बारिश हो जाए तो एक एक कतरे के साथ थोड़ी सी जो जिसका रेत मिल जाएगी, फिर उस पर धूप पड़ी और वो पक गए। वो कंकरियां कहलाती है संगे गिल, मिट्टी की का बना हुआ पत्थर। वो कंकरियां हैं जो मारी गई है। फजअलहुम कासिम माकूल, फिर उन्होंने कर दिया उन्हें ऐसा जैसे कि भुस जो कि खाया गया हो। जानवरों के आगे आपने चारा डाला, वो खा लिया, फिर को तो कुछ पड़ा रह जाता है इधर उधर, उस तरह का कर दिया, उसका नाम और निशान मिटा दिया। और ये सन है जिसमें कि हुजूर की पैदाइश हुई है। बाद लोगों का बाद रिवायात से मालूम होता है कि 50 दिन बाद, और बाद का कहना यह कि नहीं ऐन उसी दिन विलादत हुई है हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक अहम वाकया था सीरतुन नबी के, गोया कि आपके ऐन विलादत से गोया जो मुत्तसिल है। क्या उस शख्स को उसके हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया है। अल्लाहु अकबर, इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद का मरकजी लफ्ज यहां आ रहा है। मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, इलाह बना। अफअंत तकूनु अलैहि वकीला, क्या आप ऐसे शख्स की कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं? सूद हराम हुआ करे जी, हराम हराम, हमारा धंधा जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। अल्लाह के हुक्म को पीछे डाला, नफ्स के तकाजे को आगे रखा। कौन माबूद है आप? नाम अब्दुल्ला रखिए, नाम अब्दुल रहमान रखिए, है अब्दुल नफ्स, नफ्स के बंदे, नफ्स के गुलाम। पूछा गया अय्युल हिजरत अफजल या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल बताइए सबसे आला हिजरत कौन सी है, अफजल? फरमाया अंताजुरा मा करे हर रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। आज रात ही से आप हिजरत शुरू कर सकते हैं। जायजा लीजिए क्या क्या चीजें मेरी जिंदगी में खिलाफ शरीयत है, तो अल्लाह को नापसंद है। फैसला कीजिए कि आज के बाद नहीं होगी, हिजरत शुरू हो गई। अफजलुल हिजरा, सबसे अफजल हिजरत शुरू हो गई। अल मुजाहिदु मन जहाद नफ्सहु, जिहाद तो यहां से शुरू हो गया, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना। सुबह नफ्स ने कहा अभी सो जाओ, आपने नफ्स की बात को रख दिया, अपना कंबल उठा के फेंका, उठे, वुजू किया, नमाज के लिए आप मस्जिद चल दिए, आपने जिहाद किया नफ्स के खिलाफ। ये अफजलुल जिहाद। अफरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअंत तकूनु अलैहि वकीला, क्या तुमने गौर किया उस शख्स की हालत पर जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, इलाह बना लिया? कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इलाह तो उसका लफ्ज़ है। जाहिर बात है फिरऔन ने अगर दावा किया था मैं तुम्हारा खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, तो क्या उसका मतलब ये था कायनात मैंने पैदा किए, तुम्हें मैंने पैदा किए? जरा सोचिए, क्या वो बुजुर्ग मौजूद नहीं होंगे जिन्होंने उसे देखा हो कि आज उसकी विलादत हुई थी, कल उसको उसकी कोई और सैरी बनी हुई थी? ये तो कैसे दावा क्या था? मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता। अलैहि सलीमुल को मिस्र की हुकूमत मेरी है कि नहीं? कुरान हकीम ने भी सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू में
ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا. چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کی. ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی. وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی. اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی تفکر جو ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام. ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے. اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے. اسی کا نام ہے دوام ذکر. اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے. تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج. دوسری چیز کو لیجیے عمل کی درستی. اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت. اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل. ذرا ظہور ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار طاری ہو جائے گا. اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو بھی گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں. تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کو موقع ہی کب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کبھی وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں. تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی. روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا. اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے. تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے. ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل. ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے. اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے. ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا. تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی
फिजिकल फिनोमिनन नहीं है, जिस्मानी या मादी मसला नहीं है। अल्लाह से कुर्ब ये नहीं है कि कोई करोड़ों मील का फासला है, अब हमें वो रस्सी पर चढ़ना है ऊपर बड़ी मेहनत और मुशक्कत से। फसल तो है ही नहीं, फासला है ही नहीं, मौत है ही नहीं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान से उसकी शहरग से भी ज्यादा करीब। हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तो तुम्हारे साथ ही होता है जहां कहीं भी तुम हो। बस सिर्फ ये कि तुम्हारी तवज्जो नहीं होती, तुम और चीजों में मशगूल और मसरूफ रहते हो, तुम हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तुम हमारी तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते। हम तो माइल में करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह लगे मंजिल ही नहीं। इंसान जब मुतवज्जे हो जाता है और बढ़ता है, आगे पेशकदमी करता है रूहानी एतबार से, तो ये है दर हकीकत तक़र्रुब इलल्लाह, और यही इसी को हम कहेंगे रूहानी तरह। अब इन तीन चीजों को अगर आपने ज़हन में जमा लिया, फिर मेरी बात की तरकीब उसको ज़हन में कायम कीजिए। हम चले कहां से कि दीन के साथ असल मुनासबत फलसफे की नहीं, हिकमत। नंबर 2, हिकमत कुरानी का पहला और अहम तरीन और बुनियादी मसला मारिफत रब का हुसूल। इसका नतीजा शुक्र खुदा, उसका जरिया आयात आफाकी, आयात अनफुसी, और सबसे बढ़कर आयात कुरानिया, जो अज़्ज़िक्र है, जो तज़किरा है, जो जिक्र है। लेकिन इस पहले मरहले को अगर कोई इंसान वफ़ज़्ल ही तआला, अल्लाह के फज़्ल व करम से तय कर ले, अब उसके सामने तीन मसले, फिक्र की मजीद पेशरफ्त, मजीद पेशकदमी सही रुख पर, उसके लिए जिक्र और फिक्र दोनों का इम्तिज़ाज था। फ़क़्र कुरान इख्तिलात ज़िक्र व फिक्र। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावात। दूसरी शय अमल का दुरुस्त रहना, न इफ़रात व तफ़रीत हो, अदब तवाज़ुन हो, न इंसान नफ्स से मग़लूब हो जाए, न इंसान जज्बात की रौ में अंधा हो जाए, न इंसान माहौल से मरूब होकर मुतासिर, सही रुख पर उसका अमल। नंबर 3, रूहानी तरक्की, जो असल हासिल है, जो असल मकसूद है। नंबर 2 चीज के लिए ताल्लुक मा अल्लाह जरूरी, नंबर 3 के लिए तक़र्रुब इलल्लाह। अब गौर कीजिए, इन तीनों चीजों का बड़ा गहरा ताल्लुक है नमाज के साथ। इन तीनों के लिए सुतून की हैसियत नमाज है। लिहाजा ईमान के बाद या मारिफत रब के बाद हिकमत दीन का अहम तरीन मसला नमाज, सलात। इसलिए कि एक तरफ ये इंसान को अल्लाह के साथ एक गहरे ताल्लुक का जरिया फराहम है, अपने तमाम मसरूफियात में से, उन मशगूलियतों में जिनमें गुम होने का खदशा होता है, निकलो। 24 घंटे के मामूलात में से कम 5 मरतबा तो लाजिमन निकलो और अपने आप को जरा, अपने हवास को भी, अपनी बातनी कैफियत को भी जरा ताज़ा करो। अगर कोई गंदगी, निजासत, किसी तरह की नापाकी का कोई मामला है, तहारत हासिल। तहारत से तुम्हारे अंदर रूह को भी बालिदगी होगी, तुम्हारे हवास भी ताज़ा होंगे, तुम गोया के बहसियत कुल तुम्हारी हस्ती चाकू चौबंद हो जाए। वो कसल, वो सुस्तियां, वो जो एक कसाफतें होती हैं, उन सब से निजात हासिल करो और अब अपने रब के हुजूर में खड़े हो जाओ। उसके साथ अपना अहद भी ताज़ा करो, उसकी अहम सिफात को भी अपने ज़हन में फिर मुस्तहज़र करो। यही वजह है, देखिए मैंने जो आयत आपको शुरू में सुनाई थी, सूरह लुक़मान की 2 आयतें, पहली आयत में उसका तर्जुमा कर चुका, दूसरी